फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। जैसा कि हम जानते हैं कि इस वर्तमान युग में जो है वो पावर शेयरिंग के बहुत सारे रूप हो सकते हैं। यह भी बात हम अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी एक व्यक्ति के हाथ में सारे पावर्स को दे देना उचित नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि वो व्यक्ति जो है उस पावर का मिसयूज कर सके, हो सकता है कि वो डिक्टेटरशिप जो है वो सेटअप कर दे। इसलिए यह ज़रूरी हो जाता है कि हम एक व्यक्ति के हाथ में पावर को नहीं दे सकते, और इसी को ध्यान में रखते हुए जो है वो पावर शेयरिंग किया जाता है। पावर शेयरिंग के बहुत सारे फॉर्म्स हो सकते हैं, जैसा कि इस वर्तमान समय में हमको जो है वो कई रूपों में देखने को मिलता है। इनमें जो है वो सबसे पहला जो आता है पावर शेयरिंग का फॉर्म्स, वह महत्वपूर्ण फॉर्म्स है, जिसे हम कहते हैं पावर इज शेयर्ड एमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट कहने का मतलब कि यह पावर का जो है वो हॉरिजॉन्टल डिवीज़न है। हॉरिजॉन्टल कहने का मतलब कि एक ही लेवल में जो है ये रहते हैं, जिसमें सबके पास शक्तियां जो है वो होती हैं, जो इक्वल होती हैं, और कोई भी जो है वो किसी पावर का मिसयूज नहीं कर सकता है। और इसे ही हॉरिजॉन्टल डिवीजन्स के अंतर्गत जो है वो रखा जाता है। हॉरिजॉन्टल डिवीजन्स में जो है वो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी जो है वो आती है, यानी एक नियम बनाएगी, एक उसका पालन करवाएगी, और एक जो है जो भी उस नियम का उल्लंघन करेगा उसके लिए जो है वो काम करेगी। तो इसे जो है वो हम लोग कहते हैं पावर इज शेयर एमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट जो होता है पावर शेयरिंग का फॉर्म्स होता है, जिसे हम जो है वो पावर कैन बी शेयर्ड एमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल। डिफरेंट लेवल्स पे पावर को शेयर करने का मतलब कि एक टॉप लेवल की गवर्नमेंट होगी, फिर उसके नीचे लेवल पे जो है एक सेकेंड लेवल की गवर्नमेंट होगी, फिर उसके नीचे जो है वो एक थर्ड लेवल की गवर्नमेंट होगी, जिसे हम आम और कॉमन भाषा में बोल सकते हैं वर्टिकल डिविजन्स ऑफ पावर शेयरिंग। वर्टिकल डिविजन्स ऑफ पावर शेयरिंग कहने का मतलब हो गया क्या कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, एक स्टेट गवर्नमेंट होगी, और उसके बाद एक लोकल गवर्नमेंट हो सकती है। इसे ही जो है वो पावर शेयरिंग का जो है वो नेक्स्ट फॉर्म माना जाता है, जो डिफरेंट लेवल्स के आधार पर किया जाता है। इसके बाद जो है वो पावर शेयरिंग का जो नेक्स्ट फॉर्म्स आता है वह देखने को आता है, उसे हम कहते हैं पावर में बी ऑल्सो शेयर्ड एमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, इसका बेहतर एग्जाम्पल आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जो कहाँ पढ़े हैं? अभी आपने बेल्जियम की स्टोरी पढ़ी। बेल्जियम की स्टोरी में जो है वो आपको ध्यान होगा कि वहाँ पर जो है वो एक कम्युनिटी के आधार पर गवर्नमेंट फॉर्म किया गया था। तो यहाँ पर जो है वो पावर शेयरिंग में जो है वो सोशल ग्रुप्स के अंतर्गत रिलीजियस बेस हो सकता है, लिंग्विस्टिक बेस हो सकता है, कम्युनिटी बेस हो सकता है, यानी किसी आधार पर भी जो है वो पावर को शेयर किया जा सकता है, और इसे जो है वो पावर शेयरिंग एमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के अंतर्गत रखा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो पावर शेयरिंग का फॉर्म्स आता है उसे जो है वो सामान्यतः हम लोग कहते हैं पावर शेयरिंग और अरेंजमेंट्स पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट्स ग्रुप। यानी पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में प्रेशर्स ग्रुप, यानी प्रेशर ग्रुप्स यानी दबाव समूह, कई तरह के जो है वो यूनियंस होते हैं, कई तरह के ग्रुप्स होते हैं जो लोग सरकार पे दबाव डालकर, प्रेशर डालकर अपने काम निकालते हैं। जैसे टीचर्स यूनियन हो सकता है, स्टूडेंट यूनियंस हो सकता है। जब ये गवर्नमेंट पे प्रेशर डालते हैं तो गवर्नमेंट को इनकी बातें माननी होती हैं। उसी तरह के कई तरह के ट्रेड यूनियंस होते हैं। उसी तरह से पॉलिटिकल पार्टियां भी जो है वो इसी के अंतर्गत आती हैं, और पॉलिटिकल पार्टियां इसी रूप में काम करती हैं। और इस प्रकार जो है वो पावर शेयरिंग का जो है वो ये नेक्स्ट फॉर्म देखने को मिलता है, जो पॉलिटिकल पार्टीज के आधार पर, प्रेशर ग्रुप्स के आधार पर और मूवमेंट ग्रुप्स के आधार पर जो है वो पावर का शेयरिंग किया जाता है।